हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 72 दक्षता है आकृतियों को घुमाने पर प्राप्त आकृतियों की समझ बना पाना। पहला है नीचे दी गई आकृतियों की कितनी सममित रेखाएं हैं। तो यहाँ ये आकृतियाँ दी हुई है, इनकी सममित रेखाएं बतानी है कि इनको कितनी सममित रेखाओं के आधार पर बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है। पहला है त्रिभुज। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और ये 3 रेखाओं के आधार पर बराबर भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 3 लिखना है। दूसरा है पंचभुज, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 सममित रेखाएं होंगी इसकी। अगला है षटभुज। षटभुज में 6 भुजाएं हैं तो 6 सममित रेखाएं बनेगी। फिर है ये पतंग है, यहाँ पे 4 सममित रेखाएं बनेंगी। दूसरा प्रश्न है नीचे दी गई आकृतियों को 3/4 3/4 घुमाने पर कैसी दिखेगी। नीचे उनके चित्र बनाएं। तो यहाँ इनको 3/4 घुमाएंगे इस प्रकार से। तो ये आकृति इस प्रकार बनेगी। इसको 3/4 घुमाएंगे, ये इस प्रकार बनेगी, ये इस प्रकार बनेगी, ये इस प्रकार और ये इस प्रकार। तीसरा प्रश्न है नीचे दी गई कौन सी आकृतियाँ 1/2 घूर्णन कराने पर पहले जैसी दिखेगी, उन पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पे त्रिभुज की आकृति, ये तारे की आकृति, वृत्त की और ये पतंग की आकृति, इन पे सही का निशान लगाना है। इनको 1/2 घुमाने पर ये पहले जैसे ही दिखेगी। चौथा प्रश्न है नीचे दी गई आकृतियों को निर्देशानुसार घुमाएं और आकृतियों की स्थिति बताएं। नोट: आकृतियों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है, यानी कि इस दिशा में इस प्रकार घुमाएंगे। तो इसको 1/4 घुमाएंगे तो ये इस प्रकार दिखेगा। ख में 1/4 घुमाएंगे तो ये इस प्रकार दिखेगा। ग में इस आकृति को 1/4 घुमाएंगे, ये इस प्रकार दिखाई देगी। टी को 3/4 घुमाएंगे तो ये इस प्रकार बन जाएगी। डब्ल्यू को 3/4 घुमाएंगे तो यह आकृति इस प्रकार बन जाएगी। एल को 3/4 घुमाएंगे, यह आकृति इस प्रकार बनेगी। कार्यपत्रक 73 दक्षता है द्विआयामी आकृतियों के गुणों को समझ पाना। दी गई आकृति में ये जो आकृति दी हुई है, इसके अंदर यहाँ पे सामने की तरफ जो प्रश्न है वो बताने हैं। यहाँ पे आकृति को देखते हुए पहला प्रश्न बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे त्रिभुज गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 त्रिभुज हो जाएंगे 8। कितने आयत है, आयत गिनेंगे तो कुल आयत जो हो जाएंगे 1 ये पूरा बन जाएगा 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, एक पूरा 7 और एक ये 8। इस प्रकार आयत हो जाएंगे 8। कितने वर्ग हैं, वर्ग गिन लेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग हो जाएंगे 8। कितने वृत्त हैं, 1 2 3 4 तो 4। दूसरा प्रश्न है दी गई आकृतियों का सही तथ्यों से मिलान करें। पहला वृत्त जिसमें बंद आकृति है, शून्य कोने और शून्य किनारा, इससे मिलान करेंगे। अगला आयत 4 भुजाएं 4 कोने, फिर वर्ग 4 भुजाएं 4 बराबर भुजाएं 4 कोने, फिर त्रिभुज 3 कोने और 3 भुजाएं। इस प्रकार इनका मिलान करना है। तीसरा प्रश्न है भुजों तो जाने, इस आकृति में बताने कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है इस एक आकृति में 8 त्रिभुज होंगे। इनको इस प्रकार गिन लेंगे। पूरी आकृतियों को अंदर गिनने पर कुल 44 त्रिभुज आएंगे। दूसरा है कितने वर्ग है। तो इस आकृति में पहले जो दिख रहे हैं वो वर्ग गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गए। 9 ये, 10 11 12 13 और ये 14। इस प्रकार यहाँ पे 14 लिखेंगे।
चौथा है दी गई आकृतियों में त्रिकोण या त्रिभुज को छायांकित करें। तो त्रिकोण या त्रिभुज को छायांकित करना है, इस आकृति को, इन आकृतियों को छायांकित कर देना है। कार्यपत्रक 74 दक्षता है त्रिआयामी आकृतियों को समझ पाना। पहला है नीचे दी गई 3D आकृतियों को सही संरचना को छांटकर सही का निशान लगाएं। अब यहाँ पे ये शंकु है, तो इन तीनों में बताना है इसकी आकृति कैसी दिखाई देगी। तो पहले वाले पे सही का निशान लगाना है। दूसरा है घन, अब घन को खोलने पर कैसी आकृति दिखाई देगी, तो पहले जैसी दिखाई देगी, इस पर सही का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है नीचे बॉक्स में दी गई 3D आकृतियों को सही संरचना के साथ मिलान करें। यहाँ पे बेलन की आकृति का मिलान इससे करना है, ये पिरामिड का इससे करना है, इसका इससे, और ये घनाभ का इससे मिलान करना है। तीसरा प्रश्न है नीचे दी गई संरचना में किन किन से घन का निर्माण कर सकते हैं, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पे कैसे नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, इस पर सही का निशान लगाना है। गैसे नहीं कर सकते हैं, घ से कर सकते हैं, इस पर सही का निशान लगाना है। अण से कर सकते हैं, इस पर सही का निशान लगाना है। च से नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे ख, घ और ण इन आकृतियों पे सही का निशान लगाना है। कार्यपत्रक 75 दक्षता है विभिन्न वस्तुओं की ज्यामितीय आकृतियों को पहचान पाना। पहला है नीचे दी गई आकृतियाँ किन किन वस्तुओं को ट्रेस करने से प्राप्त होगी, नाम लिखें। तो यहाँ पे ये वर्गाकार आकृति जो दिखाई देगी, जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, चौक का डिब्बा होगा और पासा। दूसरा है ये त्रिभुज जैसी आकृति दिखाई देगी टोपी में, प्रिज्म में और कोन में। ये गोलाकार आकृति दिखाई दे सकती है, सिलेंडर, गेंद, ड्रम। इस प्रकार ये आयताकार आकृति होगी, किताब, रबड़, ईंट। आप अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है दी गई वस्तुओं से प्राप्त आकृति पर सही का निशान लगाएं। यहाँ इस आकृति से ये आयताकार आकृति प्राप्त हो रही है, इस आकृति से ये वर्गाकार आकृति, इस पर सही का निशान लगाना है। इस आकृति से त्रिभुजाकार आकृति, इस पर सही का निशान लगाना है। और ये गोलाकार आकृति से ये वृत्त, इस पर सही का निशान लगाना है। तीसरा प्रश्न अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखें जो नीचे दी गई वस्तुओं से मिलती जुलती है। जैसे ये, तो इसके उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे गेंद, फुटबॉल, कंचा, नींबू, चीकू। इस प्रकार ये घन वाली आकृति है, यहाँ पे लिख सकते हैं पासा, चौक का डिब्बा, माचिस का डिब्बा। ये शंकु वाली आकृति के लिए टोपी, कीप, आइसक्रीम कोन, समोसा। इस प्रकार आप अन्य उदाहरण भी अपने आसपास के लिख सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 72, कार्यपत्रक 73, 74 और 75 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।